नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित पौडेल ने आने वाली वेस्टइंडीज सीरीज को लेके यहाँ पे बात की है दोस्तों। एंड उससे पहले उन्होंने जो है टॉप एंड सीरीज को लेके यहाँ पे बताया कि क्या गलतियां जो है वो टॉप एंड सीरीज में हुई थी। लेकिन उनसे पहले एक बात और है जो मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पे कोच असिस्टेंट कोच आप कह सकते हो अपने जो ज्ञानेंद्र मल्ला सर हैं, उन्होंने यहाँ पे कही है, जिसमें उन्होंने कहा है प्रैक्टिस वगैरह को लेके कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो आने वाले वेस्ट इंडीज सीरीज और वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेके प्रैक्टिस जो है वो कब से स्टार्ट करेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट टॉप एंड सीरीज खेल के आए हो और आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलोगे, दोनों कंडीशन अलग अलग है, तो उससे पहले एक जो है प्रैक्टिस वगैरह चाहिए। मैं प्रैक्टिस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे नेट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो की जाए। इसी चीज को लेके ज्ञानेंद्र मल्ला जो है उन्होंने यहाँ पे कहा कि प्लेयर जो है स्पेसिफिकली इनको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिनों का रेस्ट दिया गया है, जो कि आप देखोगे कोई भी क्रिकेटिंग नेशन अपने प्लेयर्स को देती है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे प्लेयर को रेस्ट की जरूरत थी। तो 7 से 8 दिन 10 दिन तक प्लेयर रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जितने नेपाल टीम के प्लेयर है वो वापस से आपको एक साथ जो है वो आते हुए दिखेंगे। हालाँकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, ज्ञानेंद्र मल्ला सर ने ये कहा कि बहुत सारे नेपाल के प्लेयर जो है वो नेपाल आए ही नहीं है। जिसमें अगर आप संदीप लामिछाने, करण केसी का नाम लेते हो, वो लोग जो है नेपाल नहीं आए, वो लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में ही जो है वो रुक गए क्योंकि उनका पर्सनल कुछ काम था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके वजह से वो लोग जो है नेपाल क्रिकेट टीम के साथ में आपको नेपाल आते हुए नहीं दिखे ऑस्ट्रेलिया से। तो ओवरऑल वो सारे प्लेयर जो है वो भी यहाँ पे आपको जो है आते हुए दिख जाएँगे जब यहाँ पे प्रैक्टिसेस वगैरह जो स्टार्ट होगी उस टाइम पे। उसके अलावा कोच स्टुअर्ट लॉ को लेके उन्होंने कहा कि कोच स्टुअर्ट लॉ जो है वो भी नेपाल नहीं आए, वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टली जो है वो यूके के लिए जो है चले गए। वहाँ पे उनका कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से वो जो है यूके वहाँ पे कुछ दिन रह के फिर जो है कुछ दिन बाद यहाँ पे प्रैक्टिस जब स्टार्ट होगी उससे पहले जो है आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हो अभी सारे प्लेयर फिलहाल 10 दिन के लिए जो है वो रेस्ट पे रहेंगे एंड वैकेशन वगैरह मना के फिर जो है 10 दिन के बाद आपको वापस से गेट टुगेदर होते हुए देखेंगे। एंड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेपाल ए वर्सेस नेपाल के बीच में सीरीज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही यहाँ पे बीच में कोई इंटरनेशनल सीरीज है। मेरे हिसाब से नेपाल क्रिकेट टीम आपको जो है वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज से पहले जो है पहले पहले अपने नेपाल पे कंडीशन पे ही जो है नेट प्रैक्टिसेस वगैरह करते हुए देखेंगे एंड फिर वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए जो है वो कुछ दिन पहले जाके वहां पे प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो करेंगे। इस बीच में कोई भी सीरीज जो है वो नहीं है। अब आते हैं भाई लोग हम लोग रोहित पौडेल जो कैप्टन है उनके स्टेटमेंट पे कि उन्होंने यार टॉप एंड सीरीज में क्या गलतियां हुई जिसके बारे में उन्होंने बताया। तो रोहित पौडेल के अगर आप स्टेटमेंट के बारे में सुनोगे तो यार उनका ये सिंपल सा कहना है कि हम लोग जो है वहां से सीख के आए। जैसा रोहित पौडेल हमेशा कहते हैं कि यार एक तो हम वहाँ पे गए थे, तो हमें कंडीशन समझने में जो है 2 दिन लगा और ये सेम बातें कोच ज्ञानेंद्र मल्ला जो थे असिस्टेंट कोच, उन्होंने यहाँ पे कही कि वहाँ पे जाके कंडीशंस जो है अलग मिले थे हमें एंड वहाँ पे 1-2 मैचेस हमें समझने में लगा एंड उसके बाद फिर प्लेयर ने जो है वो अपनी-अपनी एडॉप्शन जो है वो दिखाई एंड फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत देखा होगा रिजल्ट हमारे साइड में आना स्टार्ट हो गया। तो ये बात सही भी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे जाते हो, आपको पहले जाके भाई 1 मैच में समझ नहीं आएगा कि किस तरह का कंडीशन है, क्योंकि आप उससे पहले कुछ प्रैक्टिस नहीं करके रखते हो उस कंडीशन पे। तो डायरेक्ट जाके मैचेस खेलोगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हानिकारक दिखेगी। लेकिन रोहित पौडेल ने इतना कहा है कि यार देखो जो भी टॉप एंड सीरीज में हुआ, जो गलतियाँ हुई है, ये सेम गलतियाँ हम लोग रिपीट जो है वो आने वाले वेस्ट इंडीज सीरीज में आपको करते हुए नहीं दिखेंगे और हम यहाँ चाहते हैं कि आने वाला वेस्ट इंडीज सीरीज जो हो, वहाँ पे हम लोग एक डोमिनेटिव तरीके से जो है वो जीते, एज़ अ टीम जीते, एज़ अ यूनिट जो है वो हम लोग जीते। बाकी प्लेइंग 11 में चेंजेस वगैरह या फिर टॉप 16 में चेंजेस वगैरह को लेके यहाँ पे रोहित पौडेल ने कुछ भी नहीं कहा है। तो वो आपको डायरेक्ट कैन मैनेजमेंट जो है उनकी तरफ से यहाँ पे हो सकता है अनाउंसमेंट देखने को जो है मिल जाए। बाकी देखो दोस्तों, मैं भी आपको यही कह रहा था कि इस बीच में ना तो प्रैक्टिस मैच है और नॉर्मल प्रैक्टिस होगी भी तो आपको ये नेट प्रैक्टिसेस वगैरह होगा। बाकी टॉप एंड सीरीज में जो भी चीज़ें हुआ था, वो आपका हो सकता है वेस्ट इंडीज सीरीज में रिपीट ना हो। तो कहीं न कहीं इस चीज़ों को लेके कोच स्टुअर्ट लॉ, कैप्टन रोहित पौडेल जो है आपको ये काम करते हुए जो है वो दिखेंगे। बाकी यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, बढ़िया रहेगा क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वाला सीरीज़ है, उसके बाद फिर आपका वर्ल्ड कप क्वालीफायर है, फिर उसके बाद सीडब्ल्यूसी लीग 2 है, फिर एनपीएल है। मतलब इस तरीके से जो आपके लगातार मैचेज़ जो है वो आने वाले हैं। होप इसको लेके आपके बारे में मतलब आपके अंदर जो भी कुछ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड अपना-अपना ओपिनियन जो है शेयर जो है यहाँ पे कर सकते हो।